साथियों नमस्कार, मैं हरिश्चंद्र बंडवाल इस वीडियो में आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, जो राहुल गांधी चाहते थे, क्या वो लेह लद्दाख में पूरा हो गया? या फिर लेह लद्दाख में जो कुछ हुआ है, क्या वही राहुल गांधी की असली मंशा थी? बहुत सारी रिपोर्ट आ रही है दोस्तों, और यह साफ साफ पता चल रहा है कि लेह में जो कुछ भी हुआ उससे सीधे सीधे राहुल गांधी के कनेक्शन जुड़ते हुए दिख रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी ने बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए तस्वीरें दिखाकर, बयान दिखाकर इसको सिद्ध करने की कोशिश की है। और कई सारी कहानियां हैं दोस्तों। यह इतना खतरनाक है, लेह में जो हुआ वो किसी बहुत बड़े प्लॉट का एक खतरनाक हिस्सा है दोस्तों। और इसीलिए जो कुछ लेह में हुआ है, मैं पहले तो मुझे लग रहा था कि चलो कोई धरना प्रदर्शन हुआ, लेकिन जैसे जैसे मैं इसकी तह में गुजरता गया तब मुझे लगा कि ये बहुत लंबी साजिश है। ये कांग्रेस के पार्षदों का नाम सीधे सीधे वे पार्षद जो सीधे राहुल गांधी से जुड़े हैं। और इसीलिए जब सरकार ने कार्रवाई शुरू की तो एक से बढ़कर एक चीजें सामने आई दोस्तों। और एक व्यक्ति तो है, हम लोग जानते हैं, एक समय चलता था ना दोस्तों, सोनम गुप्ता बेवफा है। एक नोट में एक बार काफी वायरल हुआ था, हाल में भी वायरल हुआ है। एक सोनम वहां भी है, और इस सोनम की कहानी आप देखेंगे तो आप आश्चर्य से भर जाएंगे कि एक व्यक्ति स्वार्थ के वशीभूत होकर किस हद तक जा सकता है, कहां पहुंच सकता है। जिसको इसी सरकार ने दोस्तों इतनी बड़ी सुविधाएं दी, नाम दिया, जमीन दी, वो व्यक्ति स्वार्थ में बढ़कर कैसे लेह लद्दाख के युवाओं को भड़का सकता है, आज इसकी भी कहानी डिकोड करूंगा। मैं निवेदन करता हूं दोस्तों, आज जब मैं आपको लेह से राहुल गांधी के कनेक्शन की कहानी दिखाने की कोशिश कर रहा हूं, और वो भी 2 विंडो में दिखाऊंगा आपको। सोनम वांगचुक तो आप जानते ही हैं ना, जरा आपको सारी चीजें दिखाता हूं, आप जरूर कमेंट करके बताइएगा कि आप क्या सोचते हैं। साथ ही नवरात्रि का महत्वपूर्ण पर्व चल रहा है दोस्तों, तो ज़रूर HB मेलोडी पर जो मंत्र हमने तैयार किया है वो देखिएगा, बताइएगा कैसा लगा। आइए आगे बढ़ते हैं। 2 विंडो से शुरू करता हूं दोस्तों। कैसे कनेक्शन जुड़ रहे हैं राहुल गांधी के, बड़े गौर से देखिए। एक तरफ राहुल गांधी और दूसरे तरफ सोनम वांगचुक, जिनके बारे में साफ साफ अब तो सरकार की रिपोर्ट, PIB की रिपोर्ट में भी आ गई है कि यह व्यक्ति उकसा रहा था, यह व्यक्ति अराजकतावादी है, यह व्यक्ति पाकिस्तान जा चुका अभी हाल में। इस व्यक्ति के बांग्लादेश के डिक्टेटर से भी संबंध है, तस्वीरें सामने आ चुकी हैं। मैं 2 विंडो में दिखा रहा हूं दोस्तों, कैसे राहुल गांधी जो कहते हैं वही ये तोता कहता है। 2 विंडो में दिखा रहा हूं, आप देखिए। एक तरफ राहुल गांधी देश के युवा, जेनजी, ये वो साफ साफ कह रहे हैं कि भैया कुछ ना कुछ होगा, और सेकंड विंडो में आपको वही चीजें दिखा रहा हूं, उसी तरीके से जैसे नेपाल, बांग्लादेश, श्रीलंका में हुआ। यह आदमी सोनम वांगचुक राहुल गांधी की राह पर चढ़कर भड़का रहा है। एक तरफ ट्वीट है, दूसरी तरफ बयान है, सुनिए स्थानीय भाषा में। नेपाल लाई उस्तेटो, बांग्लादेश लाई उस्तेटो, श्रीलंका उस्तेटो, निवन से गिरजा क्यों मानते चिक चिक शी ना देने क्यों मानो समर गयाले मीर देवाते हो। आज मैं आपको एक कहानी सुनाऊंगा जो कि अरुणाचल प्रदेश में हुआ, जहां एक युवक हिग्यू ओबिन ने लद्दाख की आवाज प्रधानमंत्री जी के एक रैली में उठाई। मैं उन्हें पूरे लद्दाख वासियों की तरफ से सलाम और धन्यवाद करूंगा। देखा आपने, जो राहुल गांधी ने कहा वही सोनम वांगचुक ने कहा। पहली जो बाइट थी वो स्थानीय भाषा में थी। जो कह रहे थे मैं बता देता हूं, जनता नेपाल, बांग्लादेश और श्रीलंका की तरह बदलाव करेगी। यह आदमी अराजकतावादी है। ये दूसरा सुनिए 2 विंडो। राहुल गांधी चीन का नाम लेकर भड़काने की कोशिश करते थे लेह लद्दाख के नाम पर।
ये सोनम वांगचुक भी यही कहता है आज के समय में। सुन लीजिए टू विंडो में। I recently met some ex-army people, and even the Ladakhis have clearly said, delegation from Ladakh clearly said that 2,000 square kilometers of Indian territory have been taken over by the Chinese. They also said that many of these patrolling points that used to be in Indian territory are now firmly in Chinese hands. दूसरी तरफ उत्तर से चीन अपना अतिक्रमण बढ़ाए जा रहा है दशकों से, और हाल के सालों में तो हद से ज्यादा, और ये भी छुपाया जा रहा है। आप जानते हैं ना दोस्तों, जब जम्मू कश्मीर पूर्ण राज्य था मोदी जी की सरकार से पहले, तो लेह लद्दाख की कोई से नहीं थी। अरे जम्मू को कोई नहीं सुनता था, लेह लद्दाख को कौन सुनेगा? इस कांग्रेसी राज में पूरा इस्लामिक राज था स्थापित इसी जम्मू कश्मीर में। ये रोते गिड़गिड़ाते रहते थे कि हमको अलग कर दो, हमको यूनियन टेरिटरी बना दो। यही सोनम वांगचुक बना दिया तो गदगद खुश, और ये व्यक्ति अचानक से कहने लगा कि हम जम्मू कश्मीर में थे तो ज्यादा अच्छा था। कितना बड़ा बदलाव आपको दिखेगा ये वीडियो में, आपको समझ में आएगा। एक और टू विंडो दिखाता हूं। जो राहुल गांधी आज बोल रहे हैं वही ये सोनम वांगचुक भी बोलता है। सुन लीजिए ये भी बयान चीन को लेकर के। चाहिए है कि हमारी जो पवित्र जमीन है नरेंद्र मोदी ने चाइना को दी है। वो कहते हैं कि हम देशद्रोही हैं। आप ही बताइए, वो देशद्रोही हैं जिन्होंने देश की जमीन चीन को। अब देखिए आखिर में ये खबर क्या है दोस्तों, उस बात को समझिए। यहां लोगों को भड़काने की लगातार कोशिश हो रही है। सरकार बातचीत कर रही है। पहले अक्टूबर के पहले हफ्ते में बात होनी थी, एक नई बातचीत। फिर हुआ चलो सितंबर में, बस 1-2 दिन बचा था, और 24 तारीख को यानी कल ही हिंसक प्रदर्शन किया गया। कम से कम जो खबरें हैं, 4 लोगों की मौत हुई, 40 पुलिसकर्मियों सहित 80 लोग घायल हो गए, दर्जनों वाहनों को जला दिया गया, भाजपा के दफ्तर को जला दिया गया। लगातार भड़काए जा रहे थे लोग, आगजनी। अब अगर किसी देश के एक हिस्से में आग लग रही है तो कुछ कुछ याद आता है आपको। मैं जरा सुनाऊं आपको, राहुल गांधी का एक पुराना बयान सुनाता हूं। आने वाले समय में आपको दिखेगा हिंदुस्तान में आग लगेगी। मैं जरा इस बयान को चाहता हूं अच्छे से सुनिए दोस्तों, फिर आगे की खबर दिखाता हूं। इस समय में आपको दिखेगा हिंदुस्तान में आग लगेगी। आने वाले समय में आपको दिखेगा हिंदुस्तान में आग लगेगी। आने वाले समय में हिंदुस्तान में आग लगेगी, दिखेगी। ये जो लेह में हिंसा हुई ना दोस्तों, ये भड़की नहीं, भड़काई गई। केंद्र सरकार ने तुरंत इसकी जांच शुरू की और यह बताया यह स्वाभाविक हिंसा नहीं थी, यह पूर्व नियोजित थी। एक अधिकारी ने बताया कि भाई जब बातचीत ऑलरेडी हो रही है तो आपने मुद्दे को क्यों गर्म किया। वहां पे भी शुरू हो गया है जो राहुल गांधी बाकी जगहों पे करते हैं, दक्षिण उत्तर भारत को लड़ाना, मराठी से गुजराती को लड़ाना, मराठी तमिलनाडु में बोलना, तमिलनाडु हिंदी भाषियों में बोलना, ये वहां भी शुरू हो गया, बाहरी और अंदरी। अरे जम्मू कश्मीर का जब राज था ये अब्दुल्ला परिवार का, तब तो हलक से मिमियाते थे, बोल नहीं पाते थे, कहीं सुनाई नहीं पड़ता था, यही कांग्रेसी रपट के देते थे, तब हिम्मत नहीं थी। आज ये लोग कांग्रेसी जाल में फंस गए हैं और आज की स्थिति ये है दोस्तों कि इसी लेह में जो रिपोर्ट है, अरब स्प्रिंग, नेपाल के जनरेशनल जेट जैसी स्थितियां पैदा करने की बात कही गई, भड़काया गया लोगों को, और इसमें साफ साफ रूप से कांग्रेस के स्थानीय नेताओं की भूमिका दिख रही थी। लेह स्वायत्त पर्वतीय विकास परिषद में कांग्रेस का एक काउंसलर है दोस्तों, इधर सोनम वांगचुक, उधर कांग्रेस का एक काउंसलर, उसका वीडियो सामने आया है। यह भड़काऊ बयानबाजी करता है, लोगों को उकसाता हुआ नजर आ रहा है। और इस कांग्रेस पार्षद ने दोस्तों भारतीय जनता पार्टी के दफ्तर तक जाने की अपील की, मारपीट की अपील।
बीजेपी नेता अमित मालवीय ने एक वीडियो जारी किया है। इसमें दिख रहा है कि कांग्रेस पार्षद स्मानला दोरजे नोरबू ये प्रेस कॉन्फ्रेंस करके प्रशासन को खुली चुनौती देता है। बोलता हम जाएंगे भाजपा के दफ्तर में, कोई नहीं रोक पाएगा, लोगों को इकट्ठा करने के लिए आह्वान करता है। और आप देखिए बीजेपी के लद्दाख कार्यालय, हिल काउंसिल और सीआरपीएफ वाहन में आग लगा दी जाती है। सोचिए ये क्या, जैसे गुजरात में किया गया था, चलती हुई ट्रेन में आग लगा दी गई, कहीं वही तो नहीं थी ये कांग्रेसियों की साजिश? जरा सोचिए, भाजपा के दफ्तर में आग लगा दिया, अगर कोई वहां अंदर मौजूद होता तो क्या स्थिति होती? भाजपा के नेता अमित मालवीय ने दोस्तों कांग्रेस पार्षद के प्रेस कॉन्फ्रेंस को ट्वीट करते हुए पूरी जानकारी शेयर की है। मैं जरा आपको ये दोरजे नोरबू उसका एक वीडियो आपको दिखाता हूं। ये स्थानीय भाषा में है। ये कहता है कि सीआरपीएफ के जवान क्यों ना हो, हमको कोई नहीं रोक पाएगा। भाजपा के कार्यालय पर पत्थर मारने जाएंगे, पथराव करने जाएंगे। खुलेआम युवाओं को सड़कों पर आने के लिए कहा जा रहा है। ये स्थानीय भाषा में, सुन लीजिए फिर भी। तेरे आ रहे सीआरपीएफ दरुंग स्टोंग क्यों ना क्यों लाख क्यों ना क्यों ची केस तंग बीजेपी ऑफिस खोना है उसे कोंसा थाम से फिर और दो क्या मतलब मेरा गरु जिल्ला तना तोंगे जले मजानी मी पूरा ठीले निजे ऑफिस ला योमत निजे ऑफिस ना कोंसा थाम से फिर जुलूस हम ना जुआ फले चंता नुब्रा शाम गरम सोने तो उसको चिकले आले Mimalongya Julie Daksanga Hospital in Juk. Daksanga just press conference this was this to. Mazik sa Daksanga kana zik sa press conference ang period. Ma kontrol ak juma bukas jata ika ngata deni. Aja Juk manunang anidulma Miska Hospital la Daksanga ika ngaja admit songju. Skat pasang Congress BJP thama bor yale. Politics thama bor. Diring nati miu lai ka ingu nizika khong shizuk ta do chuk. देखा आपने दोस्तों, ये भड़काया जा रहा है, बुरी तरह से भड़काने की कोशिश। और यही भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने बाकायदा एक्स पर तस्वीर जारी की है। ये तस्वीर देखिए, कांग्रेस का एक पार्षद है फुंटसोंग स्टैंजिन सेपाग। आप देखिए भीड़ को उकसाते हुए ये आदमी साफ साफ दिख रहा है। बहुत सारी तस्वीरें वायरल हो रही हैं दोस्तों, जिसमें ये लोग राहुल गांधी के साथ नजर आते हैं। आप देखिए, मैं वो सारी तस्वीरें, ये जो सेपाग करके है TACPAG, ये जो कांग्रेस का पार्षद है, ये मोहब्बत की दुकान में भी शामिल हो चुका है। देख लीजिए तस्वीरें, इसीलिए मैं आपको दिखा दे रहा हूं। ये देखिए एक एक बढ़कर तस्वीरें। ये ध्रुव राठी के लिए लिखता है कि एंड वी आर विद यू। और सोशल मीडिया पर दोस्तों मैं तो आपको आगजनी और पथराव की तस्वीर नहीं दिखा सकता, लेकिन कई लोगों ने खुलासा किया है कि किस तरीके से कांग्रेस का आईटी सेल, टूल किट गैंग ये देश को तोड़ने के लिए, देश के टुकड़े होंगे इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह। सुने है ना, ये पथराव तो कश्मीर में होता था, यहां होने लग गया। ये भड़काया गया दोस्तों लगातार, जबकि सरकार बातचीत कर रही थी। अब ये सब कुछ हो गया, इनका मकसद हासिल हो गया, तो सोनम वांगचुक ने अपनी हड़ताल वापस ले ली। उसे डर लगा कहीं फंस तो नहीं जाएंगे। मैं तो सोनम वांगचुक के बारे में बताया ना दोस्तों कि यह आदमी शुरू से कहता रहा कि हमको जम्मू कश्मीर से अलग कर दो। आज ये आदमी कहता है कि जम्मू कश्मीर में ही हम अच्छे थे, वहीं अच्छे थे जहां इसकी बात जम्मू कश्मीर से आगे तो कोई सुनता भी नहीं था, और अब्दुल्ला के आगे इसको कौन सुनेगा? आप सोचिए, यह आदमी कई जगहों से जुड़ा है, शिक्षा सुधार, क्लाइमेट एक्टिविस्ट, इंजीनियर, शिक्षा सुधार लगातार इसके लिए करता रहा। सरकार ने इसको बाकायदा एक हिमालयन इंस्टीट्यूट ऑफ अल्टरनेटिव लद्दाख नामक संस्था के लिए जमीन तक दिया इसे। इसका बयान सुनाता हूं, आप देखिए। ये हिंसा को जानते क्या बता रहा है? ये युवाओं की तड़प है, भूख है। जरा सुनिए बयान क्या कहता है। ये दिलों में
तड़प है, जो घुटन है, जो इतने सालों से बाहर नहीं निकल पा रहा है। वरना वो मुंह छुपा कर चलते थे, कहीं हम कैमरे में ना आ जाएं, कहीं सरकार हमें परेशान ना करें। आज सब मुंह दिखाकर वहां पर तोड़फोड़ कर रहे थे। खुद वो लोग खुद को जेनजी बोलते हैं, इसलिए हमने बोल दिया है, वरना मैं तो युवा पीढ़ी ही बोलता आया हूँ, जेनजी नहीं बोलता हूँ मैं इसे। युवा पीढ़ी में ऐसा घुटन है जो बाहर निकल के आए। अब पता चल रहा है दोस्तों कि ये सोनम वांगचुक ये खुद को पर्यावरणविद समाज सेवी कहता है, लेकिन इसकी आड़ में ये अराजकता फैला रहा है। ये विदेश से चंदे लेता है, इसकी जांच चल रही है। इसके एनजीओ से लेकर विदेश से मिलने वाले चंदों पर सवाल खड़े हो चुके हैं। सैकड़ों कनाल भूमि विश्वविद्यालय के नाम पर इसने कौड़ियों के दाम पर ली थी, बनाया नहीं। अंत में सरकार को वापस लेना पड़ा। इसके संदिग्ध गतिविधियों की जांच हो रही है। यह हताश नजर आ रहा है यह आदमी। और आपको अगर मैं पिछले कुछ समय का मैंने पैटर्न देखा, यह अरब स्प्रिंग जैसे आंदोलन पर जोर देता है, जेड जी की बात करता है, और 2010 के दौरान कश्मीर घाटी में हिंसक प्रदर्शनों को लेकर अरुंधति रॉय ने जो लिखा, प्रचार किया, उसके बारे में यह खुलकर समर्थन करता है दोस्तों। एकदम अचानक से बदलाव, और इसीलिए सरकार ने इस पर सख्ती की। इसके एनजीओ की जांच शुरू हो गई, और खास करके सीबीआई की मैं बात बताऊं, यह सोनम वांगचुक उसकी संस्था के खिलाफ लगातार जांच कर रही है। पिछले 2 महीने से यह जांच चल रही है। इसके खिलाफ अवैध तरीके से विदेशी फंड लेने का आरोप है दोस्तों। ये अभी जानते हैं, एक और बात बताता हूं, अभी 6 फरवरी में इसी साल ये पाकिस्तान जा चुका है। लद्दाख का आदमी पाकिस्तान जा रहा है। आप खुद ही सोचिए ना, क्यों जा रहे हो भाई? इसके एनजीओ का जो जमीन आवंटन है उसको सरकार ने रद्द कर दिया, क्योंकि उसमें नियमों की भी हेरा फेरी साफ साफ नजर आती है। मैं इसका एक बयान सुनाता हूं। पाकिस्तान गया था, वो कितना खुश होकर कह रहा, आई एम हियर इन इस्लामाबाद। सुनिए, ये भड़काता है जो आदमी, वो इस्लामाबाद में जाकर कितना गदगद है, सुन लीजिए। Friends, I'm here in Islamabad attending the climate change conference Breathe Pakistan organized by Dawn Media in Pakistan, and I presented my views on what can be done in the high Himalayas at this country. ये पाकिस्तान जाकर ही गदगद नहीं होता। इसकी एक और तस्वीर दिखाता हूं। ये देखिए, ये बांग्लादेश के डिक्टेटर, भारत के खिलाफ जहर उगलने वाले उस आदमी के साथ मिलकर कितना गदगद है। आप सिर्फ देखते जाइए। और इसी व्यक्ति को पहले फिल्म बनाकर पॉपुलर करके बाकायदा लोगों के साथ पेश किया गया, और पूरा का पूरा लेफ्ट लिबरल गैंग पर्यावरण के नाम पर, पर्यावरण संरक्षण के नाम पर इसको बड़ा बनाया, और आज ये पूरे के पूरे इकोसिस्टम की आंखों का तारा बना बैठा है। और ये आदमी देश की अपनी ही सेना के खिलाफ सबको भड़का रहा है, युवाओं को। ये छोटी साजिश नहीं है दोस्तों। जरा सुन लीजिए एलजी साहब का बयान, जो लद्दाख के एलजी हैं कविंदर गुप्ता जी, एक बार उनका बयान सुनिए। पीएफ के लोग गाड़ी के बीच में बैठे हैं और उनको जलाने का प्रयास किया जाता है। ये कहाँ का इंसाफ है? क्या हम अपने जवानों की जान इसी प्रकार से जाने देंगे? कुछ लोग डायरेक्टर जनरल पुलिस जो कि यहाँ की लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन रखते हैं, उनकी गाड़ी पर बड़े बड़े पत्थर मारे जाना, ये कहाँ का इंसाफ है? क्या इसके पीछे कोई साजिश करने वाले लोग नहीं है? वो इस लद्दाख की शांति व्यवस्था को खराब करने के लिए आए हैं। यहाँ इस प्रकार के लोगों को बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। एक बात तो मैं जानता हूं दोस्तों, ये लेफ्ट लिबरल गैंग ने अपना तरीका बदल लिया है। ये समझ गए कि अब देश के भीतर अलग अलग हिस्सों को भड़काना जरूरी है। ये कुछ नहीं कर पाए आर्टिकल 370 खत्म करने के बाद। अब इनकी मंशा साफ हो गई है। पहले जम्मू में कश्मीरी पंडितों को भड़काया, असफल रहे। अब लेह लद्दाख में लग गए। सच्चाई यह है कि सरकार लगातार बात कर रही थी, भाई क्या चाहते हो, हम करेंगे जो कुछ मांगा। जैसे एसटी कोटे को बढ़ाकर 45 से 84% किया गया, महिलाओं को रिजर्वेशन दिया 33%, जिन भाषाओं की मांग की उसको ऑफिशियल लैंग्वेज बनाया, 1800 नौकरियां दी गई, और अभी भी बातचीत चल रही थी। लेकिन ये लोग चाहते नहीं थे कि बातचीत हो। इसमें कांग्रेस के पार्षद शामिल है, और ये सोनम वांगचुक और राहुल गांधी तो लगातार कह ही रहे हैं कि देश में तो आग लगेगी।
लग रही है। मैं तो यही मानता हूं दोस्तों, हम सभी को बहुत सतर्क रहने की ज़रूरत है। बिहार में भी ऐसी ही कोशिश हो रही है। आपकी क्या राय है ज़रूर बताइएगा। आपने अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कीजिए दोस्तों, लाइक कीजिए, बेल आइकन दबाइए। और हाँ, HB मेलोडी जहाँ लगातार गीतों का सिलसिला जारी है, देखिए, बताइए। बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम।